हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह लिखें जिससे कि एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमको दे पाए। तो आज हम देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा एसएमएस आया था, सर क्या हैंड राइटिंग मैटर करता है, सर फिगर बनाना ज़रूरी है, सर किस क्वेश्चन को कितना बड़ा लिखना है, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, सर कॉपी मिलते ही क्या करें। तो आज का वीडियो सारे सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है, या फिर हम कहते हैं जो भी बच्चा एग्जाम देने जाता है सभी बच्चों के लिए है। आज बहुत कुछ आपको सीखने के मतलब सीखने को मिलेगा। और स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हम बहुत सोच समझ के वीडियो बनाए हैं, समझिएगा। सबसे पहले आप क्या होगा, सर आप सबसे पहले वही बता दीजिए ना कि जैसे ज़्यादा के ज़्यादा नंबर ला पाएँ। हम सारी चीज़ों की बात करेंगे, आप देखेंगे हम बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और आपके अंदर फ़ील आएगा, हाँ, सर आप जो बात कह रहे हैं वो सही है। तो देखिए, एग्ज़ामिनर आपको ज़्यादा नंबर देगा, उसका बस एक ही कारण है कि भाई एग्ज़ामिनर को ना आपका कॉपी देखने के बाद नेगेटिव थिंकिंग ना आए। कि नहीं सर, निगेटिव थिंकिंग नहीं लाना है एग्जामिनर के दिमाग में, समझ रहे हैं। निगेटिव थिंकिंग नहीं आना चाहिए। तो सर इसके लिए हम क्या क्या करें, ये बस एक ही काम कर दीजिए अपना, बस यही एक काम कर दीजिए। एग्जाम ऐसा कॉपी लिखिए कि एग्जामिनर का कॉपी देख करके खुश हो जाए, वो आपको भरपूर नंबर देगा। तो सर इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आप देखे होंगे और आप देखेंगे, जो मेरा वीडियो नहीं देख कर जाएगा वो ऐसा गलती करेगा। अब कुछ बच्चे होते हैं ना, जो कॉपी मिलते हैं, जैसे एक कॉपी मिला आपका, एक कॉपी मिला। अब कुछ बच्चे होते हैं कॉपी मिलते ही इधर से एक हाशिया खींचेंगे 2 लाइन का, सर इधर से एक हाशिया खींचेंगे और बीच में लिखेंगे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। लिखे कि नहीं लिखे? अब एग्जामिनर इसको देख कर क्या खुश होगा? अरे एग्जामिनर इसको देखकर खुश होगा नहीं, वो कहेगा कि ये लड़का हमको बेवकूफ बना रहा है। क्या कहेगा कि अरे कॉपी भर रहा है लड़का, सीधे सीधे लग गया। अरे ये क्या, ये किसके लिए, क्या इस पे आपका पड़ोसी लिखेगा? नहीं, ये आपके ही लिखने के लिए था। लेकिन आप तो समझ रहे हैं कि हम लिख करके कॉपी ज्यादा भर देंगे, एग्जामिनर नंबर ज्यादा देगा। तो पहले उसके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग जाएगा। यानी सबसे पहला, दोनों तरफ हाशिया नहीं खींचना है, पहला काम करना है। अरे कॉपी लिखने के लिए होता है, तो सर हाशिया ही नहीं खींचेंगे क्या? नहीं भाई, खींचना है, लेकिन एक तरफ खींचना है और हिसाब से खींचना है, जिससे कि लगे हाँ लड़का काम करने के लिए थोड़ा चौड़ा चौड़ा सा हाशिया खींचा है। तो पहला निगेटिव थिंकिंग यही से आएगा। दूसरा आप इसी में समझ गए होंगे, अरे दूर दूर नहीं लिखना है ना। यदि आप दूर दूर लिखेंगे, बस निगेट अभी हम पहले पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि निगेटिव थिंकिंग क्या देखकर एग्जामिनर को आएगा। अब बताइए, यदि आप दूर दूर लिखेंगे तो क्या सोचेगा? बिल्कुल वो सोचेगा, यही सोचेगा, लड़का कॉपी भरा है और भरे ही है। जो दूर दूर क्यों लिखे? दूर दूर लिखने का ही मतलब है कि लड़का कॉपी भरा है। निगेटिव थिंकिंग आया, क्या नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके बाद सर, सर कॉपी जो हो ना सर, एक समान लिखना चाहिए सर। सर एक समान कैसे लिखना है? सर एक समान लिखना चाहिए, कैसे एक समान लिखेंगे आप? जैसे कि अब कोई सिंपल एग्जांपल आप समझ सकते हैं, बहुत जगह ये एग्जांपल देते हैं। आप कोई जब नया नोट्स खरीद कर लाते हैं, तो शुरू शुरू के 5 पेज 10 पेज बहुत अच्छा लिखते हैं और अपने माइंड में सोचते हैं हम पूरे कॉपी को इसी तरह लिखेंगे, अच्छा अच्छा सजा सजा के लिखेंगे। लेकिन आपको भी पता है कि 4 5 10 20 पेज बाद उस कॉपी पर क्या हाल करते हैं वो आपको पता है। तो एग्जामिनर आपका कॉपी देखेगा ना, तो वो जान जाएगा कि लड़के का मन कहाँ लगा है लिखने में, लड़के का मन कहाँ नहीं लगा है लिखने में। तो कहने का मतलब है एक समान कॉपी लिखे, नहीं तो जहां जहां सब घसीटना शुरू करते हैं ना, वो भी आपको घसीटना शुरू कर देगा। तो तीसरा निगेटिव थिंकिंग से कैसे बचेंगे? कॉपी को एक समान लिखना है। ऐसा नहीं कहीं एकदम बना के लिखिए, कहीं एकदम घसीट दीजिए, बिल्कुल नहीं। सर चौथा क्या लिखना है कि शुरू शुरू में, सर शुरू शुरू में ना, शुरू शुरू में ऐसा नहीं है कि एकदम सही सही क्वेश्चन लिखिए ना। तो इस पर हम बात करेंगे, चौथे पॉइंट पे बात करेंगे, हम आगे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ टर्म है। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है, देखिए दूसरा काम करना है। क्या दूसरा काम? सर पहला तो हो गया, सर चौथे वाले को याद रखिएगा, चौथे वाले को हम बाद में बताएंगे। सर 3 काम करना है, एक समान लिखना है, दूर दूर नहीं लिखना है और हाशिया बहुत चौड़ा नहीं खींचना है। सर दूसरा काम क्या है ना, सर दूसरा काम क्या करना है आपका? दूसरा काम करना है, सर पेपर मिलते ही ना, सर पेपर मिलते ही क्या करना है सर? सर पेपर मिलते ही सरसरी निगाहों से पूरे पेपर को पढ़ लेना है।
पहला काम तो यही करना है पेपर मिलते ही। तो सर इसको क्यों बताए? क्योंकि आप एग्जामिनर को प्रभावित करना है, सबसे पहले इसी पॉइंट को बताए। तो सर पेपर मिलते ही ना सरसरी निगाहों से एक बार देख लेना है कि पेपर की औकात क्या है। इससे क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। इससे क्या फायदा होगा आपका? बहुत फायदा होने वाला है आपका। क्या फायदा होगा देखिएगा। तो जब जरूर देखना है पेपर से को सबसे पहले देख लेना है, सरसरी निगाहों से देख लेना है कि इसकी औकात कितनी है। यदि इसकी औकात आपके बाहर है तब फिर तो अच्छी बात नहीं है, बाहर नहीं होगा, आप हमसे पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो पेपर मिलते ही सरसरी निगाहों से क्या करना है, सारे पेपर को देख लेना है, पेपर की औकात देख लेना है। जैसे ही आप सरसरी निगाहों से देखेंगे ना, तब आपको क्या करना है सर? सर तीसरा काम क्या करना होता है? तीसरा पॉइंट की बात करें, काम नहीं है तो तीसरी पॉइंट हम क्या बताएंगे कि सबसे जो ज्यादा जानते हैं ना, सबसे ज्यादा जानने वाला क्वेश्चन पहले करना है। सबसे ज्यादा जानने वाला, तो सबसे ज्यादा जानने वाला क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, है ना? क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा जानने वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे आप? पहले लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है ना। यदि आप अच्छे से लिख देंगे, एग्जामिनर कहेगा हाँ लड़के के अंदर जानकारी है। तो सर ऐसा भी नहीं कहना है, वही मेरा चौथा पॉइंट जो हम छोड़े थे, वही चौथा पॉइंट जो हम छोड़े थे वो काम नहीं करना है। क्या सर? ऐसा नहीं करना है कि सबसे अच्छा लिखिए, फिर मतलब सबसे ज्यादा जानने वाला लिखिए, उससे कम जानने वाला, उससे कम जानने वाला, उससे कम जानने वाला। उसके बाद एक ऐसा टर्म आएगा कि आप पूरा गलत गलत आंसर लिखेंगे, क्योंकि अब बिना जानने वाला क्वेश्चन आ गया। गलत गलत आंसर लिखेंगे, गलत गलत आंसर लिखेंगे, तब एग्जामिनर क्या करेगा? चौथा पॉइंट वही है, एग्जामिनर को प्रभावित कैसे करें। देखिएगा, कुछ मतलब कि सबसे ज्यादा सही जानने वाला पहले लिखिए, उसके बाद देखिए 3-4 क्वेश्चन आप सही लिखिए, 3-4 क्वेश्चन एकदम कॉन्फिडेंस वाला क्वेश्चन लिखिए, और उसी के बीच में एक बिना जानने वाला क्वेश्चन को घुसा दीजिए। फिर कुछ क्वेश्चन सही लिखिए कॉन्फिडेंस वाला, और फिर उसके बीच में एक बिना जानने वाला घुसा दीजिए। नहीं तो एग्जामिनर आपको पकड़ लेगा कि लड़का जानने वाला तो पूरा लिख चुका, अब वो बिना जानने वाला लिख रहा है, अब ये बना बना के लिख रहा है, तो फिर वो नंबर काटना शुरू कर देगा। भले बीच में एक कॉन्फिडेंस वाला लिख दीजिए। बात को समझ रहे हैं? तो यही आपका चौथा है कि निगेटिव थिंकिंग से बचने का उपाय। ये तो आपको करना है ना, सरसरी निगाहों से देखना है। सरसरी निगाहों से देखेंगे तभी तो आप पता कर पाएंगे किस क्वेश्चन में ज्यादा कॉन्फिडेंस है, किस क्वेश्चन में कम कॉन्फिडेंस है, किस क्वेश्चन को कहां ले जा करके घुसाना है। बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, सर टाइम कैसे मैनेजमेंट करें? सर टाइम को बताइए, टाइम को मैनेजमेंट करें। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना सर, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कोई कहता है कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन पहले करना है, कोई कहता है पहले छोटे छोटे को निपटा लें, कोई 5 नंबर वाले क्वेश्चन को 4 पेज में लिखता है, कोई 5 नंबर वाले को 2 पेज में हालत खराब हो जाता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्पीड कितनी है। अब तेज स्पीड में ऐसा ना लिखें कि घसीट दे डॉक्टर वाला भाषा में, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो वो टाइम मैनेजमेंट, सर किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ये जब सरसरी निगाहों से पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा ना कि 5 क्वेश्चन करना है और पांचों में 2-2 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, हमारे पास इतना टाइम है, तो 5 मिनट में सरसरी निगाहों से देख करके टाइम को मैनेजमेंट कर लेना है। और ये किसी के कहने पर बिल्कुल नहीं रहना है कि न्यूमेरिकल पहले लगाया जाता है, थियरी बाद में किया जाता है, थियरी पहले लगाया जाता है, न्यूमेरिकल बाद में किया जाता है, फिगर पहले बनाया जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी काबिलियत क्या है, आपकी इफिशियंसी क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि टाइम को कैसे आप मैनेजमेंट करते हैं। प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन को, मतलब कुछ क्वेश्चनों को आप मतलब लिख लेंगे ना तो हो जाएगा। या क्वेश्चन को देखकर डिप्लोमा वाले खुद आलसी होते हैं, वो नहीं मैनेजमेंट करने वाले हैं, वो नहीं प्रीवियस ईयर देख करके लिखेंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन करना है, 3-4 साल का देख करके पहले सोच विचार लीजिए, इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, इस सेक्शन पे इतना नंबर, इतना टाइम देना है, आपको सोच लेना है। नहीं तो क्या होगा कि टाइम लंबे वाले क्वेश्चन, मैक्सिमम लोग लंबे वाले ही पहले करते हैं, डिप्लोमा में लंबा ही क्वेश्चन आता है, ज्यादा टाइम दे देंगे तो फिर छूट जाएगा। और मेरा अगला टॉपिक यही है। क्या टॉपिक है भाई? कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना भाई, कोई भी छूटे ना, कोई भी छूटे ना। अरे 1-2 नंबर का भले छूट जाए,
लेकिन टाइम मैनेजमेंट ऐसा करना है कि कोई क्वेश्चन ना छूटे। सर यदि नहीं जानते हैं तब तो क्यों छोड़ेंगे? अरे नहीं जानते हैं तो गलत लिखिए। गलत मतलब अब एकदम नहीं जानते हैं तो थोड़े कुछ लिख पाएंगे, एकदम नहीं जानते हैं तो थोड़े लिखना है। यदि उसके बारे में कुछ भी जानते हैं, वो लोग गलत बोलते हैं जो कहते हैं एकदम एग्जैक्ट लिखना है, इंजीनियरिंग करना है। बिल्कुल नहीं। आप क्वेश्चन के बारे में कुछ भी जानते हैं तो लिखिए, अरे गलत है तो काट देगा, यही ना करेगा। ऐसा थोड़े नेगेटिव नंबर है कि गलत है तो दूसरे वाले नंबर में से काट देगा नंबर, नहीं तुम क्यों गलत लिखे हो, ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, 1-2 नंबर वाला छूट जाए चलेगा, तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आज कसम खा कर जाइए कि सर हम क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा बहुत जानते रहेंगे, हम उसको लिखेंगे। यदि एकदम कुछ भी नहीं जानते हैं तो छूटना ही है, तब तो कोई नहीं रोकेगा, उसको तो छोड़ ही देना है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हम समझते हैं यही है, सर क्या राइटिंग मैटर करता है क्या? सर क्या राइटिंग मैटर करता है? तो देखिए रियलिटी तो यह है कि करता है सर, और रियलिटी के अलावा क्या है मेरे लाल, ये है ना कि नहीं करना चाहिए। इंजीनियरिंग में राइटिंग मैटर नहीं करना चाहिए, लेकिन जो साइकोलॉजी होता है ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। अब खुद सोचिए, एक तरफ अच्छा राइटिंग वाला है, एक तरफ बेकार राइटिंग वाला है, तो न चाहते हुए भी अट्रैक्शन कहाँ होगा? अच्छे की तरफ। अरे इसलिए हम कहते हैं सुंदर लगना बड़ी जरूरी है। अब ड्राइंग बनाइए या लिखिए, सुंदरता बड़ी जरूरी होता है। तो एक खराब लिखा हुआ है, एक अच्छा लिखा हुआ है, कोई अंतर नहीं, दोनों अपने एक ही चीज लिखे हुए हैं, लेकिन अब न चाहते हुए भी अट्रैक्शन कहाँ हो जाएगा? आपका अट्रैक्शन कहाँ हो जाएगा? अच्छे लिखने वाले की तरफ हो जाएगा। तो सर हैंडराइटिंग तो नहीं सुधार सकते, सर कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, हम कोशिश करेंगे ना छूटे। सर टाइम भी मैनेजमेंट कर देंगे। सर ये सारा जो बताए हैं आप लोग कर लेंगे, लेकिन आपका एक क्वेश्चन होगा, सर राइटिंग तो हम नहीं सुधार पाएंगे ना, राइटिंग तो नेचुरल होता है। अरे राइटिंग नहीं सुधार पाएंगे, लेकिन कुछ काम तो कर सकते हैं ना। सर कौन कौन सा काम करना है? मतलब ऐसा नहीं लिखना, कुछ लोग तिरछा तिरछा लिख देते हैं, तिरछा तिरछा। ऐसा नहीं लिख देना है कि एग्जामिनर को समझ ही ना आए। अरे मेरा राइटिंग बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन देखिए हम बड़ा बड़ा लिखते हैं। किसी किसी भी थियरी एग्जाम में मेरा 35 से कम नंबर आता ही नहीं है। सिविल वाले समझेंगे भूकंप इंजीनियरिंग, उसमें मेरा थोड़ा कम नंबर आ गया, लेकिन हम एग्जामिनर को ऐसा इफेक्ट डालते हैं उसके माइंड पर ना, को 35 नंबर कम देता ही नहीं है। न्यूमेरिकली सब्जेक्ट में 40 से कम नहीं आता। अभी सारी चीजें हम बताएंगे कैसे क्या क्या करना है, कैसे लिखना है, हम ये भी बताएंगे। तो सर राइटिंग यदि आप खराब है तो कुछ चीजें देखिए, राइटिंग सुधर नहीं पाएगी, लेकिन ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर को समझ तो आए क्या लिखे हैं। अरे समझने में उसको समझ तो आए कि लिखे क्या है, ऐसा न लिख देना है कि उसको समझ ही ना आए। सर पहला ऐसा लिखे कि समझ आए, इसके लिए क्या करेंगे? थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए ना, बड़ा बड़ा लिखिए, बड़ा बड़ा। अब इतना भी बड़ा नहीं लिख देना है कि वो समझ जाए कि पेज भरा है, फिर निगेटिव थिंकिंग नहीं आना चाहिए। इतना भी बड़ा ना लिख दीजिए कि वो समझे कि पेज भरा है। सर थोड़ा दूर दूर लिखिए ना, सर थोड़ा दूर दूर। फिर उतना भी दूर नहीं लिख देना है कि वो समझ जाए कि पेज भरा है। भाई समझ क्यों नहीं आएगा? सर छोटा छोटा नजदीक नजदीक लिख देते हैं सर, तभी समझ नहीं आता है। अब बड़ा बड़ा थोड़ा दूर दूर लिखिए जिससे कि वो समझ आए। फिर हम करें इतना भी बड़ा नहीं लिख देना है कि वो निगेटिव थिंकिंग आ जाए, इतना भी दूर नहीं लिख देना है वो कहे कि पेज भरे हुए हैं। सर राइटिंग के बाद ना सबसे ज्यादा बच्चों का क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा बच्चों का आता है, सर हिंदी में लिखें कि इंग्लिश में लिखें? सर हिंदी लिखें या इंग्लिश लिखें, सबसे ज्यादा आता है। तो हम कहेंगे आप हिंदी में लिख देंगे, बहुत अच्छी बात है। आप इंग्लिश में लिख देंगे, और अच्छी बात है। लेकिन डिप्लोमा किस पे है? हिंदी पर है, बिल्कुल सही बात है। भाई डिप्लोमा किस पे है? हिंदी पे है। डिप्लोमा में टीचर मैक्सिमम जो नए जमाने के आ रहे हैं, सर बीटेक एमटेक करके आते हैं, तो वो इंग्लिश ज्यादा जानते हैं। यदि आप हिंदी में लिखते हैं, हो सकता है नए जमाने का इंग्लिश वाला टीचर हो तो निपटा देगा आपको, वो खुद उसको समझ नहीं आएगा, फिर हो सकता है गुस्सा करके ज्यादा नंबर दे। हो सकता है उसको अच्छा राइटिंग हो तो कह रहे बहुत बढ़िया लिखा, ज्यादा नंबर दे दे। डिप्लोमा में मैक्सिमम होता है जनरल मार्किंग कर देगा, 20-25 नंबर ऐसे दे देगा, क्योंकि वो शुरू से हो सकता है इंग्लिश पढ़ा हो, नए जमाने का टीचर हो, आप हिंदी में लिख दिए हो। अरे हो सकता है आप इंग्लिश में लिखे हो, अब पुराने जमाने वाला टीचर मिल गया तो उसको हिंदी आता है, इंग्लिश नहीं आता है। अब बताइए
यदि आप टोटली हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश वाला टीचर मिल गया तो काट देगा, काटेगा। यदि आप टोटली इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी वाला टीचर मिल गया तो काट देगा। समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि मिक्स करके लिखिए। आपको कैसे लिखना है? मिक्स करके लिखना है। सबसे ज़्यादा अच्छा होता है मिक्स करके लिखना। लेकिन यदि आपको अंग्रेजी लिखना है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको हिंदी लिखना है लिख दीजिए। टोटली हिंदी तो लिखना ही नहीं है, आप लिख ही नहीं पाएंगे टोटली हिंदी। इंजीनियरिंग में टोटली हिंदी लिख ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ देख लेना है, हम मेरा सजेशन है मिक्स करके लिखना है। ठीक है, न हिंदी लिखना है न इंग्लिश लिखना है। आप क्यों परेशान रहेंगे, एग्जामिनर ही परेशान रहे। ठीक है सर, एक और काम करना है आपको ना, एक और काम करना है, एक और पॉइंट ध्यान दीजिएगा सर। क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़ना है सर। सर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अब नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। यदि क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं ना, तब क्या होता है कि बहुत दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है? आ जाएगा ना, जैसे कि हम पढ़ाए हैं, मान लीजिए हम आपके पढ़ाए हैं, हम आपको पढ़ाए हैं, देखिए सभी सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। तो यदि हम फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि क्वेश्चन आ गया सर प्रोजेक्शन क्या होता है, सर प्रोजेक्शन क्या होता है, क्या होता है, होता है उसके प्रकार बताइए। सर प्रोजेक्शन क्या होता है उसके प्रकार बताइए। ठीक है, अब जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़े, अब जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़े, आपने क्या पढ़ा? प्रोजेक्शन क्या होता है लिख दिए। जब किसी वस्तु की बाहरी सतहों से जाती हुई लाइन ऑफ साइट किसी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर टकराती है तो उन बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त जो आरेख होता है वही प्रोजेक्शन होता है। जल्दी जल्दी पढ़े हैं, उसके प्रकार बताना भूल ही गए। बात को समझ रहे हैं? बात को समझ रहे हैं ना? तो ऐसा होता होगा, आप लोग हाई स्कूल इंटर करके आए हैं, या जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके थर्ड ईयर में होंगे, आपने कहीं ना कहीं जल्दी में क्वेश्चन कुछ और रहा होगा, बता कुछ और दिए होंगे, है ना? क्वेश्चन कुछ और रहा होगा और बता कुछ और दिए होंगे। कहाँ दिए होंगे भाई? जल्दी जल्दी में क्वेश्चन कुछ और रहा होगा, बता कुछ और दिए होंगे। ठीक है, फोन आ गया है, ये मोबाइल कभी साथ नहीं छोड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो प्रोजेक्शन क्या होता है उसके प्रकार बताइए। तो हाँ, कहने का मतलब है क्वेश्चन को क्या पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। बात को समझ रहे हैं? क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि इस तरह का बहुत सारा आपका आ जाएगा। जैसे कि आ जाएगा बहुत क्वेश्चन आ सकता है ना कि लाइन लाइन के के लाइन कितने प्रकार के होते हैं, लिख देगा लाइन क्या है, नहीं लाइन कितने तरह के होते हैं, लाइन कितने प्रकार के होते हैं, लाइन कितने प्रकार के होते हैं। हिडन लाइन के बारे में विस्तार से बताइए, हिडन लाइन के बारे में विस्तार से बताइए। अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो लाइन कितने प्रकार के होते हैं, इसी को क्या करेंगे, इसी को कर देंगे, और हिडन लाइन के बारे में बताने के लिए क्या करेंगे, आप भूल जाएंगे, इसके बारे में क्या कर देंगे, आप भूल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। फिर अगला समझना है, अगला आपका क्वेश्चन आएगा, सर क्या एग्जामिनर एक एक वर्ड पढ़ करके कॉपी चेक करता है क्या, क्या एग्जामिनर एक एक वर्ड पढ़ेगा? तो हम कहेंगे और आप भी जानते हैं नहीं पढ़ेगा। एक एक वर्ड वो पढ़ करके कॉपी नहीं चेक करेगा, शुरू का कुछ पढ़ेगा और लास्ट का कुछ पढ़ेगा, पढ़ेगा ही पढ़ेगा शुरू और लास्ट का। तो शुरू और लास्ट में क्या लिखना है इसके बारे में कुछ समझते हैं। सर लिखने के लिए ना छोटे क्वेश्चनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। लिखने के लिए हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं सर, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब हेडिंग नहीं देना है, हम उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद सर मेन पार्ट लिखेंगे, सर मेन पार्ट लिखेंगे। उसके बाद सर कंक्लूजन लिख देंगे, यानी निष्कर्ष लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है समझिए, जैसे कि आ गया, जैसे आ गया सर प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं बताइए। सर क्वेश्चन आ गया प्रोजेक्शन के प्रकार बताइए, क्वेश्चन क्या आ गया, प्रोजेक्शन के प्रकार बताइए। अब देखिए क्या करेंगे इसमें,
अब सबसे पहले प्रोजेक्शन के प्रकार बड़ा क्वेश्चन है, कितना है बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि इंट्रोडक्शन मेन पार्ट और कंक्लूजन बड़े क्वेश्चन में ही काम आएगा। एक थोड़ी हो जाएगा प्रोजेक्शन के प्रकार बताइए 2 नंबर में आ जाएगा तो ये सब लिखेंगे नहीं, तब तो सिर्फ नाम लिखते हुए चले जाएंगे। तो सर इंट्रोडक्शन में ना अब सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि प्रोजेक्शन होता क्या है। डायरेक्ट हम प्रोजेक्शन के प्रकार पर नहीं आएंगे, हम एग्जामिनर को बताएंगे एग्जामिनर जी हमको डिटेल में आती है, हमको नॉलेज है, सबसे पहले आप बताएंगे कि प्रोजेक्शन क्या होता है, फिर बताएंगे उसके टाइप जो पूछा था, फिर बताएंगे उसके टाइप। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि डिप्लोमा में हम लोग 2D का ही प्रयोग करते हैं, टॉप व्यू फ्रंट व्यू और साइड व्यू से ही हम सारे ऑब्जेक्ट को पता लगा सकते हैं। तो कंक्लूजन में जैसे कि हम वीडियो शुरू करने से पहले आए तो इंट्रोडक्शन दिए, क्या इंट्रोडक्शन दिए कि आज हम पढ़ेंगे कि एग्जामिनर कैसे आपको ज्यादा नंबर देगा, राइटिंग मैटर करता है कि नहीं, कॉपी कितना, किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना, सारी चीजें इंट्रोडक्शन बता दिए थे। उसके बाद मेन पार्ट बता रहे हैं, अभी सबसे लास्ट में क्या करेंगे, कंक्लूजन बताएंगे। तो यही काम आपको करना है, डायरेक्ट नहीं कोई काम करना है, एग्जामिनर को दिखाना है कि हमको बहुत कुछ आता है। तो कहेंगे सर बड़ा नहीं हो जाएगा इससे लिखेंगे, तो उस हिसाब से लिखना है जिस नंबर का क्वेश्चन है। अरे प्रोजेक्शन का प्रकार यदि बताने के आ गया 2 नंबर का तब ये सब लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे सर, ये 2 प्रकार का होता है सर, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, पैरेलल प्रोजेक्शन। अब पर्सपेक्टिव सर 2 तरह से होता है सर, सर ये भी 2 तरह से होता है, एरियल होता है लीनियर होता है, इतना ही बता कर रहने दीजिए। सर इसके आगे यदि 5 नंबर का तब बताइए ना, सर ऑर्थोग्राफी होता है, सर ओब्लिक होता है, ऑर्थोग्राफी 2 प्रकार का होता है, मल्टी व्यू, एक्जिनोमेट्री। सर मल्टी व्यू टॉप व्यू फ्रंट, जब 5 नंबर में बढ़ाते जाइए। सर ये भी इसमें क्वेश्चन आपका हो गया, सर किस क्वेश्चन को कितना बड़ा लिखें, भले वो क्वेश्चन छोटा ही है लेकिन यदि वो 5 नंबर का है तो आपको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यदि आ गया कि लाइन, यदि आ गया लाइन, लाइन क्या होता है, लाइन क्या है बताइए, बताइए लाइन क्या है बताइए। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, तो क्या लिखेंगे, 2 बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखा क्या कहलाती है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। बस लिख दीजिएगा, लाइन 2 तरह का होता है, बहुत तरह का लाइन होता है, लिख दीजिएगा सर सीधी लाइन, कर्व लाइन, सर पैरेलल लाइन, ऐसा सर नॉट पैरेलल लाइन होता है ना, 2 समांतर रेखा, असमांतर रेखा, रेखा ही तो है। लेकिन यदि ये 5 नंबर में आया तब क्या, तो सबसे पहले आप लाइन के बारे में लिखेंगे, उसके बाद हेडिंग डालेंगे सर प्रकार, है ना, फिर सर इसके बारे में लिखेंगे, डिटेल में लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे सर डिटेल में, नहीं तो एक एक लाइन लिखते हुए निकल जाएंगे, दो चार लाइनों को लिखते हुए निकल जाएंगे। और 5 नंबर में आ गया सर, सर मेन पोर्शन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन सारा लिखना पड़ेगा। तो वो आपको देखना है कितना बड़ा क्वेश्चन आ रहा है और कितना टाइम देना है, कितना बड़ा लिखना है। और सबसे मेन पोर्शन समझिए, वीडियो बड़ा तो नहीं हो रहा, और सबसे मेन पोर्शन क्या समझना है मेरे बच्चे, यदि 2-3 काम यदि आप कर ले गए ना तो आपका काम बन जाएगा। तो दो इतने बताए ना, 2-3 काम करना है सर, निगेटिव थिंकिंग ना आए, बस यही काम ही करना है आपको। और निगेटिव थिंकिंग ना आए, और निगेटिव थिंकिंग ना आए इसके लिए यदि यदि आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं ना, यदि उससे रिलेटेड मेरे बच्चे कहीं भी आपको फिगर याद आता है ना, बना दीजिए बस। कोई भी आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, यदि उससे रिलेटेड फिगर आपको याद है चिपका दीजिए। एग्जामिनर फिगर देख लेगा, वो जान जाएगा बच्चा अच्छा ही लिखा होगा, वो नहीं पढ़ने वाला है फिर क्या लिखा है, जान गया कि जिस बच्चे को फिगर याद है उसको उसके बारे में लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कोशिश करिए कि फिगर बनाते हुए चलें, अगर तो उससे रिलेटेड आपको पास फिगर है तो बना दीजिए, ठीक है। यदि इतना आप काम कर पाते हैं तब क्या करेंगे, तब आप मतलब कि अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये रहा आपका मेन पोर्शन। तो एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं कि आपको करना क्या क्या है। सबसे पहला काम लिखते टाइम यही देखना है कि इस एग्जामिनर के माइंड में नेगेटिविटी ना हो जाए, उसके लिए एक समान लिखें, हाशिया दूर दूर ना बनाए, ज्यादा बड़ा बड़ा ना लिखें, ज्यादा दूर दूर ना लिखें, पेपर मिलते एक सरसरी निगाहों से देखें,
सबसे ज्यादा जानने वाला क्वेश्चन पहले करें, ऐसा नहीं एक गलत वाले को लास्ट में करें, बीच में एक गलत घुसाते रहें। टाइम मैनेजमेंट अपने देखना है, कितना बड़ा क्वेश्चन लिखना है वो आपको समझना है। हैंडराइटिंग मैटर नहीं करना चाहिए, लेकिन करता है। इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, आप समझ लीजिएगा। हम कहेंगे मिक्स लिखिएगा, एग्जामिनर एक एक वर्ड नहीं चेक करेगा, तो शुरू के लास्ट में और लिखना है, और इंट्रोडक्शन, मेन पोर्शन और कंक्लूजन लिखना है। एक चीज और समझिएगा, किसी भी चीज के बारे में बहुत बड़ा, बहुत जैसे जैसे एक पेज है, तो किसी के बारे में बहुत बड़ा मत लिख दीजिएगा, है ना। आप लिखते टाइम पैराग्राफ चेंज करते रहिए। देखिए एकदम पूरा नहीं लिख देना, बिल्कुल नहीं। आप लिखते टाइम क्या करिए, कुछ लिखिए फिर पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। इससे पढ़ने में मजा आता है ना। इससे एग्जामिनर क्या होता है, आपका खुश होता है। पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखेंगे तो पढ़ने में अच्छा लगता है, कॉपी देखने में भी अट्रैक्टिव लिखता है। तो ऐसा नहीं बहुत बड़ा यदि क्वेश्चन है तो बिना पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखे जाना, 5-6 लाइन बाद पैराग्राफ चेंज करते रहिएगा। आप अपने हिसाब देख लीजिएगा, 5-6 लाइन यदि ज्यादा नजदीक हो रहा है तो आप थोड़ा दूर दूर कर सकते हैं, 7-8-9 लाइन। यानी पैराग्राफ कॉपी में कम से कम, यदि पूरा पेज है तो कम से कम 3 पैराग्राफ तो चेंज करना ही है, 3 पैराग्राफ तो चेंज करना ही है। तो पैराग्राफ चेंज करते, ऐसा नहीं कि पूरा भर दीजिएगा, एकदम बेकार लगेगा, वो पढ़ेगा ही नहीं, उब जाएगा, देखते ही बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो इतना काम करते हुए चलते हैं, ये चलना है आपको। और आपका एग्जाम आ गया है, सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से मतलब आपका पेपर अच्छा जाए, आप अच्छे नंबर लेकर आए, और हमको मिठाई खिलाना मत भूलिएगा। ठंडी है, अपना ख्याल रखते हुए पढ़ाई करिएगा। ऑल दी बेस्ट।